वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैंपियंस लीग भाई बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती, बहुत ही एंटरटेनिंग गेम्स हुई हैं। और टेबल के ऊपर भी सिचुएशन कुछ ग्रुप्स में ऐसी है कि जहां पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, और कुछ टीम्स ऐसी हैं जो हम सोच भी नहीं रहे थे कि इस पोजीशन के ऊपर भी आएंगी। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे न्यूकासल वर्सेस पीएसजी का जो गेम हुआ है उसके बारे में, और उसके अलावा ऑब्वियसली हम बार्सिलोना वर्सेस पोर्टो का जो गेम हुआ है उसका भी रिव्यू करेंगे। और पोर्टो वर्सेस बारसा का जो गेम है उसके रिव्यू से पहले एक बात ये जरूर हमें सोचनी पड़ेगी कि यार बार्सिलोना जो है उनकी गेम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कभी हम लोग हराम बॉल की तरफ जाते हैं, कभी हम चाबी बॉल की तरफ चले जाते हैं। और बार्सिलोना कहाँ पे लैग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछली कुछ गेम्स हमने देखी हैं कि हमने दो गेम्स ऊपर तले 5-0 जीती हैं, उसके बाद से हम लोग स्ट्रगल करना शुरू हो गए। स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये एक सवाल है। और इसका एक बहुत सादा सा जवाब जो मैंने गेम देखने के बाद मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, वो ये है कि यार फ्रैंकी डी योंग जो है ना, आप उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और फ्रैंकी डी योंग के ना होने की वजह से आपका जो मिडफील्ड का कंट्रोल है आप बुरी तरह से खो चुके हैं वहां पर। अब चाहे आप गुंडोगन को खिला रहे हैं या गावी को खिला रहे हैं, अब कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जहां पर गावी और रोमियो जैसे प्लेयर्स जब वहां पर खेल रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं। लेकिन जब अच्छी टीम से अगेंस्ट आप खेलते हैं लाइक पोर्तो, अब पोर्तो को हम अगर ये समझें कि वो कोई इतनी ये बड़ी टीम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पोर्तो की बहुत डिसेंट साइड है, और वो अक्सर चैंपियंस लीग में भी और अपने डोमेस्टिक लीग में भी बहुत अच्छा करते हुए नजर आते हैं, काफी क्वालिटी है उनकी टीम में। तो अगर हम ये समझ रहे थे कि यार हम पोर्तो में जाएंगे, वहां पर जाकर हम लोग बड़े आराम से 3-4 गोल से मैच जीत जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज हमें जहन में रखनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हम लोगों को जो है फ्रैंकी डियोंग का जो प्रॉब्लम है यार, उसको सॉर्ट आउट हम सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं कि हमें सीडीएम की पोजीशन के ऊपर एक प्लेयर लाजिम साइन करना होगा अगले सीजन में आके। और रोमियो जो है वो वो थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं इस टाइम पर, और जब वो एक्सपोज होते हैं तो फिर हमारी मिडफील्ड जो है वो खुल के सामने आ जाती है, और वहां पर हम लोग स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो खैर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले अब लाइनअप की हम बात कर लेते हैं। तो लाइनअप जो है वो बहुत ही तगड़ी खिलाई थी बार्सिलोना ने, 4-3-3 हम फॉर्मेशन के साथ उतर रहे थे। लाइनअप आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। और हम मिडफील्ड सॉरी डिफेंसिव जो दो सेंटर बैक थे हमारे, वो कुंदे और अरोहो, जिनकी बेतहाशा खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, उन्होंने हमें मैच भी बचाया। कैंसिलो राइट बैक खेले थे, लेफ्ट पे हमें बल्दे खेलते हुए नजर आए, सेंटर में हमें रोमियो, और उसके बाद गुंडोगन और गावी जो है वो खेलते नजर आए। फ्रंट थ्री जो थे वो हमारे लामीन यामाल, और फिर उसके बाद लेवा, और लेफ्ट के ऊपर फेलिक्स खेलते हुए हमें नजर आए। अगर हम टैक्टिकली गेम की बात करें तो पोर्टो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज टीम नजर आ रही थी। सिट बैक नहीं किया उन्होंने, लो ब्लॉक में नहीं खेला उन्होंने, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज थे। जब वो डिफेंस भी कर रहे थे तो बहुत ऑर्गेनाइज थे, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ रही थी कि वो 5 डिफेंडर्स के साथ भी जो है वो डिफेंस कर रहे थे, और न्यूमेरिकल जहां पर वो ना एडवांटेज लेना चाह रहे थे। उन्होंने हमें मिडफील्ड में ब्लॉक किया, और मिडफील्ड में हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि रोमियो काफी ज्यादा एक्सपोज हुए। उसकी वजह ये थी कि रोमियो उस वक्त ज्यादा अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं जब वो डबल पिवट में खेलते हैं, जब वो फ्रैंकी डियोंग के साथ खेलते हैं, तो वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हुए हमें नजर आते हैं वहां पर। और यही सिचुएशन हमें लास्ट ईयर बोस्किस के साथ भी होती हुई नजर आई थी, कि जब बोस्किस भी लास्ट सीजन में खेल रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे बोस्किस जब सीडीएम पोजीशन पे खेलते थे तो बहुत कंफर्टेबल थे। जब थोड़े से बूढ़े हुए ना वो, तो वो भी थोड़ा एक्सपोज होना शुरू हो गए थे। और फिर फ्रैंकी डियोंग के साथ जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो बहुत मजा आया हमें देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस निखर के सामने आती हुई नजर आ रही थी। अब यही सिचुएशन कुछ रोमियो के साथ है। अब रोमियो जब से फ्रैंकी डियोंग नहीं खेल रहे हैं तो हम लोग जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। गावी की भी गेम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। ठीक है, मिडफील्ड में हम लोग काफी ज्यादा जो है लैग करते हुए नजर आए, काफी ज्यादा आपको स्पेसेस जो है वो नजर आई है मिडफील्ड के अंदर। मिडफील्ड में सिर्फ गुंडोगन के अलावा आपको कोई भी परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया। और उसके बाद अगर हम मिडफील्ड और अटैक की बात करें तो वहां पर आपको बाज दफा बहुत ज्यादा स्पेसेस नजर आई, और बहुत लंबे लंबे पास में खेलते हुए आपको बार्सिलोना नजर आई। उसकी रीजन यही थी कि जब रोमियो जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो चावी ने क्या किया, गुंडोगन को थोड़ा डीप लेकर आए। अब जब वो डीप लेकर आए ना, तो वो डबल पिवट हो गया गुंडोगन एंड रोमियो का। जब ये दोनों प्लेयर साथ खेलने लग गए
तो मिडफील्ड और अटैक के दरमियान काफी ज्यादा गैप नजर आया आपको, और वहां पर आपने देखा होगा कि पासेस भी इतने अच्छे नहीं बने, और हम लोग कभी बारसा को इतना 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 ज्यादा जो है वो खुलता हुआ नहीं देखते हम। ज्यादातर बारसा को खेलते हैं शॉर्ट पासिस खेलते हुए, करीब करीब प्लेयर्स होते हैं वहां पर खेलते हुए नजर आते हैं। और अटैक की अगर हम बात करें तो यार अटैक जो है ना, स्टार्ट में अगर आपने देखा होगा तो ज्यादातर हमें लेफ्ट विंग से ही अटैक किया हमने, जहां से बल्दे खेल रहे थे और जहां से फिलिक्स खेलते हुए नजर आ रहे। फिलिक्स काफी ज्यादा डिसेंट नजर आ रहे थे। और राइट साइड के ऊपर लामिन यमाल की गेम जो है वो इतनी ज्यादा हमें अच्छी नजर नहीं आई। और अब मैच के बाद जब हमें पता लगा कि लामिन यमाल जो थोड़ा बीमार भी थे, अब ये प्रॉब्लम होती है जब आपके प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, रफीनिया भी इंजर्ड थे और उसके अलावा आपको कोई ऐसे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे थे, तो लामीन यमाल को खिलाना पड़ा। और फिर बाद में वो जब उनको 75 मिनट में उनको वॉशरूम जाना पड़ा, रेस्ट रूम जाना पड़ा, और वहां पर चावी ने उनको बोला था कि जल्दी वापस आना, लेकिन वो वापस भी नहीं आए। आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम था, आई होप कि वो बेहतर हों, सही हों। और ये सारी सिचुएशन थी। अब मिडफील्ड के अंदर हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और उसके बाद पोर्तो ने भी हम लोगों का जो है ना काफी ज्यादा हमें एक्सपोज किया। क्योंकि वही बात है, जब मैं हमेशा आपको पिछले 2-3 वीडियोस में ये बात बताता चला आ रहा हूँ कि जब हम लोग राइट बैक और लेफ्ट बैक से अटैक करते हैं ना, तो हम लोग विंग जो हमारा जो दूसरी टीम के विंग पोजीशन जब बन जाती है, आपकी जो वाइड पिच होती है लेफ्ट और राइट साइड पे, आप बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते हो वहां पे। और पोर्तो ने आपको वहीं पर ही एक्सपोज किया। आपने देखा होगा कि कैंसिलो की साइड से बहुत ज्यादा अटैक बनते हुए आपको नजर आए, और वहीं से पोर्तो ने आपको जो है ना वो एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था। अब इस चीज को किस तरह डील किया जाए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यार यहाँ पर या तो आपको काफी ज्यादा डीप खेलना पड़ेगा सीडीएम को, रोमियो को, जब फिर ताकि आपके पास जो है ना नंबर गेम थोड़ी सी नंबर्स आपके पास बढ़े, आपके पास 3 डिफेंडर्स रहें, थोड़े वाइड रेंज में रहे, रोमियो सेंटर में आ जाए और कुंदे और वो थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाए, तो थोड़ा सा ये होता है कि आपको अटैक में जो है ना उस तरह से आप इतना ज्यादा अब वो एक्सप्लॉइट नहीं होते। ठीक है। और या तो फिर ये कि अगर कैंसलो आगे जा रहे हैं तो फिर बल्दे को पीछे आना पड़ेगा, बल्दे अगर अटैक करें तो कैंसलो को सपोर्ट करना पड़ेगा, विच इज ऑल द टाइम इज नॉट पॉसिबल जिस तरह से बार्सिलोना अप्रोच करती है। तो अब ये सारी सिचुएशन बनी है। और अगर हम अब मैच की बात करें तो यार 1-0 से हमने मैच जीता। हम लोगों ने फाइनल थर्ड में जाकर काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रगल किया। हम लोग वैसे चांसेस नहीं क्रिएट कर पाए। एक मिस प्लेस पास हुआ था जिसको हमने कैपिटलाइज किया, और फेरान टोरेस ने एक बहुत ही कूल एंड काम फिनिश करके हमें दिखाया। लेकिन उसके अलावा हमने कोई ऐसे चांसेस नहीं क्रिएट किए कि हमने बहुत ज्यादा तंग किया हो। लेकिन फिर वही बात है कि हमें पोर्तो की क्वालिटी को जो है वो रिकग्नाइज करना पड़ेगा, और हमें इस चीज को जो है वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमने अवे जाके जो है वो 1-0 का रिजल्ट निकाला है। अब 1-0 का जो रिजल्ट है वो देखने में तो ये नजर आ रहा है कि हमने स्ट्रगल जरूर किया, बिल्कुल हमने स्ट्रगल किया। पोर्तो वर द मच मच बेटर टीम, उन्होंने अटैक भी हम पे काफी ज्यादा किए। और थैंक्स भाई, मतलब अगर टू ओवर सीबीस और हमारे डिफेंस ने और टेर स्टेगन ने, भाई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी टेर स्टेगन की। उसके बाद अरोहो और कुंदे, भाई जो इन्होंने जो टैकल मार दिया था आखिरी आखिरी टाइम के ऊपर आके, और कुंदे ने जो वर्ल्ड क्लास टैकल मारा था। मेरे ख्याल से कुंदे इस टाइम पर जो पिछले 2-3 मैचेस से जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, इस टाइम पे वर्ल्ड के बेस्ट जो है वो आपके सेंटर बैक आप उनको बोल सकते हो। और रोहो की बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस थी, इन 2-3 प्लेयर्स ने तो आपको बचा लिया। ठीक है। उसके अलावा गुंडोगन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेवेंडोस्की थोड़ा से ऑफ कलर नजर आए, इंजर्ड होके वापस चले गए थे, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि उनकी इंजरी ज्यादा स्वेयर नहीं है। होपफुली वो जल्द जो है वापस आ जाएंगे, और होपफुली शायद अगले मैच में भी वो अवेलेबल होंगे। अब पोर्टो की टीम ने काफी ज्यादा प्रेस किया था आपको मिडफील्ड में, आप वहां पर जाकर आप ना स्ट्रगल करना शुरू हो गए थे वहां पर। आप उस तरह से उस प्रेस को जो है वो काउंटर नहीं कर पाए, और उसके बाद फटीग भी नजर आई। आपके प्लेयर्स जो है वो ज्यादा जो है वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से थके थके से नजर आए। फिलिक्स काफी ज्यादा अच्छे नजर आए अपनी पोजीशन के ऊपर, और फिलिक्स ने काफी जान भी मारी। ठीक है। तो अब मैं वही बात करता हूँ कि यार बार्सिलोना जो है ना वो ऑलमोस्ट वही जो है गलतियां बार बार कर रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्रिस्टियनसन को बाद में क्यों नहीं खिलाया गया। आखिरी 15-20 मिनट में क्रिस्टियनसन को जरूर लेके आना चाहिए था, और हमें जो है वो फॉर्मेशन चेंज करनी चाहिए थी। हम 3-4-3 भी कर सकते थे,
ठीक है, उस फॉर्मेशन को, ताकि हम थोड़ी सी बैक को सॉलिड कर सकें। अगर हम इसी तरह की परफॉर्मेंस अगर किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट देंगे ना, तो हमें प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। अगर हमें सिटी के अगेंस्ट खेलना पड़े, बायर्न के अगेंस्ट खेलना पड़े, तो हमें प्रॉब्लम आएगा। अब प्लेयर टू प्लेयर हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने थोड़ा-सा आपको बताया भी है कि रोमियो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़ हुए, सेंटर बैक्स ने हमें बचाया। कैंसेलो की जो है वो थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा मतलब ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन फिर भी उनकी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। बल्दे को फाइनल थर्ड में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। गावी को भाई थोड़े से समझाना पड़ेगा कि भाई इस तरह से बिला वजह में येलो कार्ड्स नहीं लेना है, हमें रेड कार्ड्स नहीं चाहिए भाई। इस तरह से आप बिला वजह में जब फाउल करोगे, इस तरह के कार्ड्स लोगे, तो वो आपको मतलब हम आखिरी आखिरी 5-10 मिनट जब हमने गावी के बगैर खेला, तो क्योंकि हम लोग 1-0 की लीड के ऊपर थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो सकती थी वहाँ पर। तो थैंकफुली कि हमने कंसीड नहीं किया। गावी को जो है ना इस तरह से अपने जो है वो अपने नर्व्स के ऊपर थोड़ा काबू करना पड़ेगा। इस तरह से नहीं आप कर सकते, ठीक है? और हम लोग जो है वो मिस कर रहे हैं पेड्री को, और उसके अलावा फ्रैंकी डी जॉन्ग को। सिर्फ़ गुंडोगन के ऊपर हम क्रिएटिविटी जो है नहीं डाल सकते, और सिर्फ़ गुंडोगन ही की जो है वो हम बलबूते पे खेल रहे हैं इस टाइम पे, कि वो कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पास निकाल के दें कि हम गोल स्कोर करें। एक-एक प्लेयर के साथ हम नहीं कर सकते। पेड्री का आना ज़रूरी है, और फ्रैंकी डी जॉन्ग का आना ज़रूरी है। जब ये 2 प्लेयर्स जब टीम में खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाएँगे, और फिर 4-3-3 का जो है वो मज़ा भी आएगा देखने का, क्योंकि इस टाइम पे 4-3-3 जो है ना, खाली रोमियो के साथ सिंगल पिवट के साथ हम मेरे ख़्याल से हम नहीं खेल सकते, ठीक है? लामिन यमाल भी थोड़ा इल नज़र आए, और रफीनिया को हमने मिस किया, और फिर उसके बाद फर्मीन लूपेस को भी हम उस तरह से ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आपके मिडफ़ील्ड और अटैक के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो वहाँ पर जो है वो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और आखिरी 15-20 मिनट में तो हमें सिर्फ़ गेम बचाने की तरफ हम गए थे, और ऑब्वियसली हम कर भी यही सकते थे। लेकिन ये कि वही बात है कि हमने रिजल्ट निकाला। अब कंफर्ट कहाँ पे फील होता है हमें, वो कंफर्ट हमें फील ये होता है कि जब हम ये देखते हैं कि रियल मैड्रिड भी इतनी अच्छी गेम नहीं खेल रही है, ठीक है? तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऑन पेपर देखा जाए तो बार्सिलोना की टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर एक कंफर्ट ये नज़र आता है कि यार चलो, मैं फिर वही बात करता हूँ कि हमें क्वार्टर फाइनल अगर सेमीफाइनल तक भी हम चैंपियंस लीग के पहुँचते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट सीज़न फॉर अस। लेकिन दूसरी तरफ हमें ला लीगा जीतना पड़ेगी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बाकी दूसरी तरफ जो है वो पीएसजी की हम बात कर लेते हैं, तो भाई पीएसजी जो है वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज़ हुई है न्यूकासल के अगेंस्ट। न्यूकासल की जो गेम है, अगर आप वो देखें, तो बहुत ज़बरदस्त प्रेस किया था। पीएसजी के पास कोई चांस नहीं था उनको, उनके पास कोई आंसर नहीं था। इतना ऑर्गेनाइज़ प्रेस था, और पीएसजी के पास कोई मौका नहीं था कि उसको प्रेस को कैसे तोड़ना है। पीएसजी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आई, स्पेशली जब उनको प्रेस किया जा रहा था। प्लेयर्स बिखरे हुए थे, सिर्फ़ बॉल से जान छुड़ा रहे थे, लंबी-लंबी शूट्स मार रहे थे। वहाँ पर वो एक्सपोज़ हुए बहुत बुरी तरह से। उसके बाद मिडफ़ील्ड जो है पीएसजी की बहुत बुरी तरह से एक्सपोज़ होती हुई नज़र आ रही है। और फिर डेम्बले और एम्बापे, डेम्बले तो बहुत अच्छा हुआ भाई, हमें छोड़-छाड़ के चले गए हैं, ठीक है? और वो वहाँ पर जाके अब वो फ्रेंच मीडिया भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ कर रही है। एम्बापे, फिर वही बात है कि एम्बापे अकेला कितना कुछ कर लेगा, और एम्बापे को जो है वो आज खिलाया भी थोड़ा-सा कैम की पोज़ीशन के ऊपर था वो। और मैं ये समझता हूँ कि उनको जब तक आप विंग के ऊपर नहीं खिलाएँगे, तो आप उनसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर वो रियल मैड्रिड भी आते हैं, तो तब भी आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि एम्बापे को आप विंग पे खिलाएँगे या विनी को आप खिलाएँगे। तो एम्बापे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, जब वो कैम पोज़ीशन के ऊपर या एज़ अ स्ट्राइकिंग पोज़ीशन के ऊपर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो न्यूकासल जो है भाई वो भी इस टाइम पे टॉप पे बैठी हुई है इस टाइम पे। पीएसजी के जो है, अगर वो अगले गेम नहीं जीत पाएँगे, और अगर वो एक और गेम हार जाते हैं, तो क्या वो यूरोपा लीग एम्बापे और हमें पीएसजी यूरोपा में खेलते हुए नज़र आएँगे? ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि एम्बापे वो प्लेयर है जिनके बारे में हम ये कह रहे थे कि अब मेसी और रोनाल्डो को अगर अ, कोई बंदा जो रिप्लेस करेगा यूरोप में, वो एम्बापे होगा। क्या वो यूरोप में खेलते हुए नज़र आएँगे? ये एक सवाल है। बार्सिलोना भी टॉप पोज़ीशन के ऊपर बैठी हुई है इस टाइम पर, व्हिच इज़ अ वेरी गुड साइन। कहीं न कहीं हम कंफर्टेबल ज़रूर हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आई होप कि चावी जो है वो अपनी गलतियों से थोड़ा-सा सीखेंगे, वही गलतियाँ बार-बार नहीं दोहराएँगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और रिव्यू आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।